दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 अपने चरम सीमा पे है। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इसमें हर एक एस्पिरेंट अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसको कैसे भी प्रीलिम्स फोड़ना है। कंपटीशन आसान नहीं है। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस में कुछ बच्चों का हर्डल ये रहता है कि इंडियन ज्योग्राफी का डायमेंशन और उसके एस्पेक्ट को कैसे कवर करना है। आज के इस शॉर्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक वेरिएशन के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, प्लेटो, माउंटेन, आइलैंड, बाउंड्रीज, हिल्स। ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। अगर आप खाने भी बैठो तो फिर आप आराम से देखिए इस वीडियो को, एंड तक आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये मेरा एश्योरेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें यह पूछा गया कि कुमाऊं हिमालयास सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स। ठीक है, अभी हिमालयन के अलग अलग डिफरेंशिएशन आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो सबसे कॉमन है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ रिवर्स हैं, उन रिवर्स के बीच में भी कुछ हिमालय उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो फिर वो रिवर कौन कौन से, रिवर के सारे नाम आपको इसी ऑप्शन में मिल जा रहे हैं। इंदस रिवर है, सतलज, काली, तीस्ता, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र में से मेजरली कौन सी रिवर है, तो दिहांग है। ठीक है, तो ये रिवर्स जो है हिमालयन को फीचर करती है। अब यहाँ पे ये पूछा गया इंदस एंड सतलज, तो अब आपको देखना है कि इंदस कहाँ पे, सतलज कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में, और वहीं पे हमारा पंजाब भी आता है। तो फिर ये आपका स्टेट कौन सा, पंजाब वाइज है, तो पंजाब हिमालय यहाँ पे ये हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुमाऊं हिमालय पूछा, तो फिर ये पंजाब हिमालय तो नहीं होगा। और फिर काली तीस्ता को देखा जाए तो फिर काली तीस्ता किसको फीचर कर रहा है, काली तीस्ता ये नेपाल हिमालय को फीचर कर रहा है। ठीक है, अगर सतलज और काली के बीच में देखा जाए तो हमारा कुमाऊं हिमालय हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, किसके, सतलज और काली के बीच में हमारा कुमाऊं हिमालय आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। अब तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग रिवर, तो फिर यहाँ पे हमारा आसाम हिमालय आ जाता है। ठीक है, आसाम हिमालय। तो फिर ये सारे आपको याद रखने हैं। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि कुमाऊं हिमालय क्या है और कौन से रिवर के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो फिर कौन कौन से रिवर कौन कौन से हिमालय को डिफरेंशिएट कर रही है, ये सब भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन घुमा के रिपीट होता है, जो ऑप्शन है उसमें से निखर के आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर ऑप्शंस भी आपको एक रेफरेंस है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि कार्डमम हिल्स लाई अलोंग बॉर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ। ठीक है, अब कार्डमम हिल्स, अब इसका सीधा सीधा फंडा यह है कि इसमें ना तो कोई टिप्स है ना तो कोई ट्रिक्स है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि साउथ इंडियन स्टेट में, लेकिन ऑप्शन में तो मोस्टली साउथ इंडियन है सब कुछ। ठीक है, अब तो इसका राइट आंसर है केरला और तमिलनाडु। अब कार्डमम हिल्स का नाम कार्डमम इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्डमम एज पर हिली रीजन या फिर रीजनल वाइज, तो फिर ये कार्डमम हिल्स के पास ही आता है, इसके लिए इसका नाम कार्डमम हिल्स रखा गया है। ठीक है, अब इसके फ्लोरा फौना की बात की जाए तो उसमें भी रिच है, बायोडायवर्सिटी में बहुत रिच है, जैसे नीलगिरी तार देखने मिल जाता है। ठीक है, और कई ज्यादा एंडेंजर्ड स्पेशीज है, वो देखने मिलता है। और अगर मैं बात करूं रिवर्स की, तो पेरियार रिवर यहाँ पे हमें देखने मिलेगा, पंबा रिवर यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये रिवर्स भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है। और एक सबसे फैसिनेटिंग चीज है अनाईमुड़ी पीक। ठीक है, साउथ साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अनाईमुड़ी पीक हमें यहाँ पे कार्डमम हिल्स के आसपास देखने मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि अगर कार्डमम हिल्स पूछा तो फिर उसके अगल बगल की बायोडायवर्सिटी, रीजन, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हमें वहां पे पता करते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं पासेस के ऊपर। ठीक है, पासेस अक्सर क्या करती है कि दो मेजर रीजन्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अभी शिवकिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में हम सब जानते हैं। ठीक है, और ये कनेक्ट किसको करती है, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को। ठीक है, अब बोमदीला, बोमदीला हमारा अरुणाचल प्रदेश में, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ये किसको कनेक्ट कर रही है, तो फिर ये भी तिब्बत को ही कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि नाथुला मेघालय में है, तो फिर इसका राइट आंसर क्या क्या, मेघालय में नहीं है ये किस में, आपका सिक्किम में है। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये भी तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। और जोजिला आपका आता है जम्मू कश्मीर में, तो फिर ये भी आपका राइट है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला। ठीक है, जोजिला। अब इसी बात पे मुझे मेघालय प्लेटो पे मूव ऑन करना है। तो फिर मेघालय प्लेटो क्या है कि मेघालय प्लेटो इज पार्ट ऑफ, अब किसका पार्ट है ये पूछा गया, तो फिर देखो इसमें हिमालयन रेंज। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि हिमालयन रेंज होगा इसका, क्योंकि सेवन सिस्टर्स पे आ रहा है, तो फिर वहीं पे मेघालय है। लेकिन ये आप यहीं पे आपका वहम टूटना बनता है, क्योंकि इसका राइट आंसर पेनिनसुलर प्लेटो है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बिछड़े भाई पेनिनसुलर प्लेटो, दो बिछड़े भाई, एक तो आपका डेक्कन रीजन जो मेजरली है, और दूसरा है आपका मेघालय प्लेटो जो अभी आपको पता चला है। तो फिर ये दो बिछड़े भाई के बीच में कुंभ का मेला कौन है, तो फिर वो कुंभ का मेला है आपका मालडा प्लेटो या फिर मालडा गैप। तो ये पठार है, जो मालडा पठार। ठीक है, ये क्या कर रही है,
ये इन दोनों के बीच में इन लोग को डिफरेंशिएट कर रही है, ठीक है। और एक बात है कि ये जो मेघालय है, यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल हमें देखने मिलता है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं भी तो देखूं आप लोग का कितना तैयारी है। ठीक है, और मेघालय प्लेटो अगर मैं बात करूं तो फिर ये 3 डिवीजन इसके हिल्स हैं, 3 डिवीजन में, ठीक है। एक आपका गारो हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स, और तीसरा है जयंतिया हिल्स, ठीक है। तो फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर आप मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अब दंडकारण्य, दंडकारण्य लाइज इन, ठीक है। अभी फिर से देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने कार्डमम हिल्स का देखा, वो भी 2 स्टेट के बीच में है, फीचर कर रहा था। अब दंडकारण्य ये भी 2 स्टेट के बीच में फीचर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेजरली आता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अगर मैं बात करूं और कौन से स्टेट्स के पास जा सकता है ये, तो फिर ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा है ये, ठीक है। और महाराष्ट्र के भी कुछ रीजन में जा सकता है। यहीं पे बस्तर प्लेटो हमें देखने मिलता है, जहां पे अक्सर नक्सल के न्यूज आते हैं, ठीक है। नक्सल जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। हालांकि होम मिनिस्टर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं या फिर उनके ऑपरेशंस या फिर मिशन हैं, जिनके वजह से वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इतना आपको याद रखना है, सॉरी, ठीक है। अब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, ठीक है। अब इन कोस्ट में से मीन सी लेवल ऑफ इंडिया कहां से मेजर होता है? अच्छा, कई जगह पे चेन्नई दिया गया और कई जगह पे मुंबई दिया गया, लेकिन इस समय जहां से मेजर हो रहा है वो मुंबई से हो रहा है। मुंबई के कौन से जगह से? तो कोलाबा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, कोलाबा ऑब्जर्वेटरी से हो रहा है। और इधर से क्यों लिया जाता है? क्योंकि पहले से देखा जाए तो मुंबई पोर्ट हमेशा से बिजी रहा है, हमेशा वहां पे ट्रेडिंग बहुत एक्टिव हुई है, ट्रेड। और वहां पे जोग्राफिकल फीचर भी ऐसा है कि क्लाइमेट हमें वहां पे बहुत अच्छा देखने मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून हो गया, तो फिर उधर पे वो अच्छा खासा फीचर करता है मुंबई, ठीक है। और इसका डेटा कैसा रहता है कि रियल टाइम रहता है, रियल टाइम और हाई रेलेवेंट रहता है, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल? अब इसमें आपको क्या करना है, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है, ये सब आपको देख लेना, और खास करके कौन से आइलैंड को क्या चीज डिफरेंशिएट कर रहा है। अभी मैं आपको इसी ऑप्शन में से बताता हूँ। सबसे पहले लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की बात की गई है, तो फिर लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय का क्या रहेगा यहाँ पे? 9 डिग्री चैनल। इनको कौन 9 डिग्री चैनल डिफरेंशिएट कर रहा है? अब साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। अब इससे आपको पता चल गया कि एक ही अंडमान के 2 रीजन में चैनल डायरेक्टली तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप बेसिकली एलिमिनेशन पे ही आ रहे हो तो फिर इतना आप सोच सकते हो। अभी लेकिन इसको डिफरेंशिएट क्या कर रहा है? डनकन पैसेज, क्या है? डनकन पैसेज, डनकन पैसेज इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। अब वहीं पे अंडमान एंड निकोबार, तो फिर ये हमारा राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल अक्सर बच्चों को याद रहता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को रहता है। लेकिन जोश जोश में ऑप्शन को नहीं छोड़ना, आपको ऑप्शन पढ़ते हुए चलना है। अब यहाँ पे आ रहा है पंबन एंड मन्नार, ठीक है। अब पंबन एंड मन्नार काफी बच्चे नहीं सुने रहते हैं और काफी बच्चे सुने भी रहते हैं, ठीक है। पंबन हमारा इंडिया में आता है और मन्नार हमारा श्रीलंका में आता है, ठीक है। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में लॉजिकली देखा जाए तो पाक स्ट्रेट आ रहा है, राइट। तो फिर इसका आ जाएगा आंसर आपका पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो फिर लॉजिकली आपको ये सब आप सॉल्व करते चल सकते हो। कोशिश ये रहे हमेशा आपकी कि आप क्वेश्चन ही मत सॉल्व करो, आप ऑप्शन को भी लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ कि हमारा रिसेंटली प्रारंभ रिवीजन बैच यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये प्रारंभ बैच के हैं, लेकिन ये प्रारंभ रिवीजन बैच लॉन्च किया गया है। इसमें 56 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया, उसी बेसिस पे डेली टारगेट मिलेगा आपको। और इसमें फीचर्स देखिए, इसमें आपको शॉर्ट नोट मिलेगा ताकि आप लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकते हो। फिर बाद में डेली मेंटरशिप 1-to-1 गाइडेंस, ये हमारे आशीष सर है जिन्होंने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया और 1 बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, और काफी बच्चे इससे संतुष्ट भी है। और आपके स्टडी प्रोसेस ट्रैकिंग रहेगा। फिर लाइव एमसीक्यू डिस्कशन रहेगा हर रात को, सुबह मतलब एक रात पहले आपको टारगेट मिल रहा है, आप दिन भर में वही टारगेट पढ़ रहे हो और फिर रात में उसी चीज को रिवीजन कर ले रहे हो, इससे आपका रिवीजन का टाइम बच रहा है। इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है, ठीक है। और ये सब चीज, सबसे बड़ी बात, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और फिर 13 इयर्स के पीवाईक्यू को कवर किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर नोट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। यूपी स्पेशल के नोट्स और लेक्चर दोनों मिल रहे हैं। सीसेट के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसकी भी क्वेरी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और ये 56 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, ये हमारी तरफ से गारंटी है कि 80% सिलेबस यहीं से कवर होता है, ठीक है। तो फिर अगर अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया तो फिर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 299 में, ठीक है। इतने कम प्राइस में इतने ज्यादा फीचर्स मिलना मुझे नहीं लगता कि और कहीं आपको मिल सकता है, ठीक है। तो फिर अपना बैच दीजिए, ये नंबर पे आप
कॉल करके पूछ सकते हो या फिर नीचे फ्लोट हो रहा है वीडियो के, आप वहां पे बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते 2-3 क्वेश्चन और है। अब देखिए कोरल आइलैंड के बारे में पूछ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉरी इज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप इकलौता ऐसा है जो कोरल आइलैंड को फीचर करता है। ठीक है, अब मैं कार निकोबार और अंडमान की बात करूं तो फिर ये कोरल तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में इधर वॉल्केनिक आइलैंड भी हमें ये फीचर करता हुआ मिलता है। ठीक है, अगर न्यू मूर की बात करूं तो ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास है, अनहैबिटेड आइलैंड है ये, मतलब जहां पे कोई लोग नहीं रहते, कोई पॉपुलेशन हमें देखने नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, अब टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइस डिवाइड इन द स्टेट्स ऑफ, ठीक है, अभी फिर से डिवीजन के बारे में पूछा है। देखो इससे आपको अंदाजा लगाना है कि स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर आयोग कहीं ना कहीं फोकस करता है। ठीक है, अब इसका जवाब देखा जाए तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभी ये कैसे याद हुआ सर आपको? सर ये मुझे ऐसे याद हुआ क्योंकि मैं थोड़ा करंट अफेयर्स देखता हूँ और फिर मैप देखता हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें याद करनी है तो फिर आप मैप का प्रेफरेंस लेते चलिए, क्योंकि इमेज ब्रेन ज्यादा रिटेन करता है। ठीक है, अगर इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जाए तो फिर एक माहे रिवर सॉरी माहे रिवर बोल रहा हूँ, माहे केरला का आ रहा है, यनम आंध्र प्रदेश, यनम डिस्ट्रिक्ट आ जा रहा है आंध्र प्रदेश का, पुडुचेरी और कराईकाल। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकाल आपका आ जा रहा है तमिलनाडु को। तो फिर ये मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी से अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, विच इज लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? अच्छा, कई बार बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि भील है कि गोंड है, तो फिर इसका राइट आंसर भील है। भील ट्राइब हमें अक्सर देखना मिलता है कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, कुछ कुछ मध्य प्रदेश के रीजन में देखना मिल जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें ज्यादा, और अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ से भी हमें देखने मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तक इसका रेंज फैला हुआ है। अभी इसमें खास बात यह है कि इंडिया के 38% ऑफ एसटी पॉपुलेशन हमें भील ट्राइब के देखने मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ट्राइब इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, तो फिर ये ज्योग्राफी के कुछ वेरिएशंस के टॉपिक्स थे। अगर आप सोच रहे रहोगे कि ये कहाँ का पीडीएफ है, तो फिर ये हमारे प्रारंभ बैच का जो ऑलरेडी था, लेकिन आप देन टू प्रारंभ रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 सितंबर से बैच लॉन्च हुआ और अगर 1-2 दिन डिले भी हो रहा है तो फिर हमारा एश्योरेंस है, हम आप इसको कवर करा देंगे। ठीक है, सिर्फ 299 है और आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से कुछ अच्छे पीवाईक्यूज या फिर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जय हिंद।